दुर्गा सप्तशती भाषा देवी कवच। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसे परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य सभी प्रकार की रक्षा हो और आपने किसी को भी ना बताया हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रावर, इस प्रकार के साधना तो परम पवित्र और परम गुप्त देवी जी के कवच ही है। इसी से प्राण मंत्र, कल्याण एवं सभी प्रकार की रक्षा होती है। उसे सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्र घंटा, चौथी कुमांडा, पांचवी स्कंद माता और छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नौवीं सिद्धरात्रि। जो मनुष्य में जल रहा हो, युद्ध भूमि और में शत्रुओं में फंस गया हो अथवा घोर संकट में ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए और उसके घोर संकट दूर हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से जो भगवान का स्मरण करता है, उनकी रक्षा करता है, सभी प्रकार की उन्नति होती है। हे भगवती, मैं आपका स्मरण करती हूँ, नष्ट है और उनकी रक्षा करती हूँ। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी, बरही महिषा और इंद्र हाथी पर, वैष्णु गरुड़ पर और महिषासुरी बैल पर, कुमारा मोर पर और लक्ष्मी कमल पर आसन पर विराजमान है। वृथा रूप धारण करने वाली वृषण की वाहन वाली ईश्वरी देवी हैं। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्रह्मा देवी हैं। इसी प्रकार अनेक रत्नों से विभूषित सभी सभी योग शक्तियों और से संयुक्त सभी प्रकार की माताएं हैं। यह देवी क्रोध और रथ पे सवार होकर दर्शन देती हैं। शंख चक्र गदा शक्ति हल मुसल और खटक तुमर पशु और कंद त्रिशूल उत्तम आयुधि सारंग धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दायित्व के शरीर को नाश करने के लिए भक्तों को अभय देने वाली एक देवताओं के हित के लिए धारण करती हैं। देवी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं से भय बढ़ाने वाली देवी की मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा एंट्री देवी करें। अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण में बरही चत और कोण में खड़ग खप्पर धारणी और पश्चिम में वरुणी, वायु कोण में मृग वाहिनी, उत्तर में कुमारा, ईशान कोण में शूलधारणी और ब्रह्मांड जी में निश्चित ही वैष्णु मां रक्षा कीजिए। इस प्रकार शिव वाहिनी चंड मुंड देवी दसों दिशाओं में रक्षा कीजिए। जय मेरी आगे की विजय और पीछे की वायु को अर्जित दाएं और अपराजिता रक्षा कीजिए। उद्योतनी मेरी शिखा और उनमें मस्तक पर विराज कर भव और यश स्वामी भोग के मध्य त्रिनेत्र शिखाओं में यम घंटा देवी, नेत्र के मध्य में त्रिनेत्र नासिका और यम घाट में देवी ने शिखानी कानों के द्वारा द्वारवासिनी कृपालु की कालिका, कान में मुंड देश शंकरी देवी रक्षा कीजिए। नासिक की सुगंधा और ऊपर के होठों की चर्चिक, नीचे के होठों की अमृत काल और जीवा की सरस्वती देवी मेरी रक्षा कीजिए। दांतों में कुमारी, कंठ के चंडिका और गले में चंद्र घंटा, तालु प्रदेश में महामाया रक्षा कीजिए। चुंबक की कामांछा, वाणी की सर्वमंगल और भद्रकाली पुष्प अस्थियों की धनुधर रक्षा कीजिए। कंठ के बाहरी भाग की निग्रह लाभ और कंठ नलिका के नल कुहर, दोनों कंधों की खबनी एवं मेरी भुजाओं को ब्रज धारणी रक्षा कीजिए। दोनों हाथों की दंडनी अंगुलियां और अम्बिके नाखून की चूल कुचक और कुल श्री रक्षा कीजिए। हृदय में ललिता देव और उधर शूल धारणी की रक्षा कीजिए। स्तन में मंद देवी, मंद की शोक विनाशिनी नाभि और कामनी इंद्र, गुप्त इंद्रियों की महिषासुरी लिंग की उत्कामना और गुदे की महिषा वाहिनी रक्षा कीजिए। पीठ की भावगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी और जांघाओं की महाबली देवी रक्षा कीजिए। जुल्फों की नरसिंगा, पांव की तलुओं की तेजस्वी, अंगुलियों की श्रीधर देवी और तलुओं की पार्वती वासिनी रक्षा कीजिए। नाखून की दंत्रा कराली और केश की ऊर्ध्व केशनी, रोम छिद्र की कुमारी और त्वचा की
बागेश्वरी रक्षा कीजिए। रक्त मंजवास और महाशक्तियों के मंद की पार्वती, अंतोनियों की काल रात्रि पित्त की मुकुटश्री रक्षा कीजिए। पद्म केश की पद्मावती पद्मावती कफ की चूर्ण नाखूनों की तेज ज्वालामुखी सभी संधियों की अभाव देवी रक्षा कीजिए। हे रक्षा कीजिए। हे सुप्त श्री और मन के अहंकार की धर्म धारणी रक्षा करो। प्राणों की कल्याण की शोभा और शब्द स्पर्श रूपी रस गंध और इन 5 इंद्रियों की योगिनी तत्वराज और तम नारायणी सर्वदा रक्षा। आयु की वृद्धि देवी, धर्म की वैष्णवी और यश कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चंकड़ी रक्षा करो। इंद्राणी में गोत्र और चंडिका मेरे पशु की, महालक्ष्मी मेरे पौत्र की और भैरवी मार्ग की रक्षा करो। मेरे पथ की सुपथ मार्ग को सक्षम कर राजा के दरबार में महालक्ष्मी अब सभी दिशाओं के स्तर होकर विजय मेरी रक्षा करो। और जो भी स्थान कवच में नहीं आया उसकी भी और जो असुरक्षित है उन स्थानों पर पाप नाशनी दमयंती देवी मेरी रक्षा करो। मनुष्य यदि मनुष्य अपना मंगल चाहता है तो कदम के बिना कवच एक कदम भी बिना कवच के नहीं रहा जा सकता है। कवच नित्य सुरक्षित और मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वह उसे धन का लाभ तथा मनोकामनाएं सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस प्रकार के पुरुष ऐश्वर्य और अतुल संपत्ति होती है। जब मनुष्य निर्भय हो जाता है युद्ध भूमि में कोई भी उसे जिता नहीं सकता है। त्रिलोक भर में पूजा की जाती है। यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है। अत्यंत श्रद्धा के साथ समाधान होकर तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेते हैं। देवी काल उसे प्राप्त होता है और कोई तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती है। वो 100 वर्षों तक अधिक आयु पाता है। यह कवच तेज यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाले पहले कवच पाठ कर लें और तब भगवान पार्वती तब तक पर्वत बन कनक के साथ या पृथ्वी पर टिकी रहती है। तब तक पुरुष की संतान होने पर महामाया की कृपा देव दुर्लभ और परम स्थान को प्राप्त होता है। कवच का पाठ करने से पाठ करने वाले सुंदर रूपी को पाकर सदा सुख के साथ आनंद पाते हैं।